देश के अंदर भी इस बार इतिहास बनेगा और भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटों पर जीत करके मोदी जी का अब की बार 400 पार का नारा पूरा करेंगे। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस को चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका लगा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी वीडी शर्मा की मौजूदगी में कटनी जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता समेत करीब 200 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रदेश में पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस के कुनबे में बीजेपी की सेंधमारी से जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह कम पड़ता दिख रहा है, तो वहीं बीजेपी अपना कुनबा बढ़ने से फूली नहीं समा रही। बीजेपी का दामन थामने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ब्रह्मा जासूजा ने नई पार्टी में आते ही अब की बार 400 पार का नारा लगाया है। इसके साथ ही कांग्रेस पर राम विरोधी होने का तंज भी कसा है। ये मात्र सदस्यता अभियान तक सीमित नहीं है। आज कटनी में एक नया इतिहास रचा गया है। जागृति पार्क में आज बड़ी संख्या में ऐसे समाज के प्रबुद्ध लोग, समाज के ऐसे मूर्धन्य लोग जो हमेशा कटनी के विकास के लिए, देश के लिए, प्रकृति के लिए सोचने का काम करते हैं, ऐसे डॉक्टर जसूजा जी होंगे, डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी होंगे। और यहाँ पर इस क्लब के अंदर, इस समूह के अंदर बड़ी संख्या में दिन प्रतिदिन काम करने वाले डॉक्टर जसूजा जी तो योगा से लेकर सत्संग का रोज का यहाँ पर उनका इस जागृति पार्क में उनका लगातार ये प्रयास रहता है। तो इसलिए यहाँ के विकास के बारे में सोचने वाला जो वर्ग है, ये एक विचार है जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सनातनी होने के नाते से अमृत काल की शुरुआत 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जो हुई है, उन सब बातों से प्रभावित होकर 2047 का भारत मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा। इस संकल्प के साथ आज सबने इस यात्रा में मोदी जी को ताकत देने के लिए, मोदी जी को और हम कैसे आगे ले जाने का प्रयास करें, यही आज डॉक्टर जसूजा जो हमारे यहाँ के बहुत वरिष्ठ और ऐसे समाजसेवी हैं कि जिनकी छवि और जिनका प्रभाव कटनी नहीं, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में उनका अपना प्रभाव है। डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम और आज जसूजा जी के साथ जितने हमारे सब लोगों ने ज्वाइन किया है, ये सब अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी और पारंगत लोग हैं। इसलिए मैं आज सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में, इस क्षेत्र में तो इतिहास बनाएंगे ही, देश के अंदर भी इस बार इतिहास बनेगा और भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटों पर जीत करके मोदी जी का अब की बार 400 पार का नारा पूरा करेंगे। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार। हम मूल रूप से सनातनी हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, बाद में भी रहेंगे। जो राम के न हुए वो हमारे किसी काम के भी नहीं हो सकते, समाज के भी नहीं हो सकते। राम एक आदर्श चरित्र है। राम अपने आप में एक, जिसको बोलते हैं, उनके आदर्शों का पालन करके ही हम अपने धर्म का, समाज का सब तरीके से विकास कर सकते हैं। हम पार्टी से हटकर और राजनीति से हटकर हम विष्णु विमुख लोगों के साथ नहीं रह सकते। हम जो राम के अधीन चल रहे होते हैं, जो सनातनी हैं, उनके साथ ही चलेंगे। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजस अति बूढ़ा, सदा ही रोगी संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अघाली, जीवित शव सम 14 प्राणी। तो हम इन 14 प्रकार के लोगों से बात ही नहीं कर सकते। जो विष्णु विमुख है, हम उससे, उसकी तरफ नजर डालना भी हमारे लिए पाप है। हरि निंदा सुने जो काना, हरि निंदा सुने जो काना, होई पाप गौघात समाना। तो जो राम जी की निंदा करते हैं, जो सनातन की निंदा करते हैं, जो वामपंथी हैं, जो भाकपा, माकपा, तब सपा, बसपा, राकापा, ऐसी पार्टियों से हमारी दूर से ही राम राम है। और हम सब लोग राम में हैं। हम विष्णु जी को जिताने निकले हैं, राम जी को जिताने निकले हैं। मध्य प्रदेश की 29 की 29 पूरी संसदीय सीटें जीतेंगे और मोदी जी के नारे को हम लोग, जो संकल्प है, उसको सिद्धि तक लेके जाएंगे। अब की बार चुनावी माहौल में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश का चुनावी माहौल इन दिनों प्रचार के रंग में रंगा नजर आ रहा है।
बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशी जी जान से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। खजुराहो से मौजूदा सांसद वीडी शर्मा एक बार फिर खजुराहो लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में वे अपने पक्ष में प्रचार करने के साथ ही पार्टी के अन्य प्रत्याशियों के पक्ष में भी प्रचार करने में जुट गए हैं। बुधवार को झूलेलाल जयंती के मौके पर वे कटनी के जागृति पार्क पहुंचे, जहां सिंधी समाज के साथ उन्होंने झूलेलाल जयंती का जश्न मनाया और आयो लाल झूलेलाल की धुन पर थिरकते नजर आए।